हैं इतिहास का सबसे पहला एक चैप्टर आता है, वेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि वेद कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन की बात करें सर, किसकी? सबसे प्राचीन वेद की, तो सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद माना जाता है, ठीक है। और इन चारों वेदों को इन चारों वेदों को मिला करके अगर बोला जाए तो भारतीय साहित्य में संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इन सबको मिला करके बोलते हैं सर संहिता। बात समझ गए? यहाँ तक क्लियर है। अब जब वेदों की आगे बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सर ऋग्वेद की। किसकी बात करेंगे हम लोग? ऋग्वेद की। अब ऋग्वेद के बारे में देखिए, कुछ इतनी चीजें रखी हुई हैं। ऋग्वेद एक तो सबसे प्राचीन वेद हो गया, है ना। अब इसमें 10 मंडल में बांटा गया है। कितने मंडल में बांटा गया है सर इसको बांटा गया है 10 मंडल। 1028 सूक्त। कितने? 1028 सूक्त और 10,462 करके ऋचाएं। यहां तक बात क्लियर है? 10,462 क्या है इसमें? ऋचाएं है। अब एक बात और समझेंगे आगे, इसके तीसरे मंडल में, किसमें सर? तीसरे मंडल में सूर्य देव को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। क्या है सर? गायत्री मंत्र। यहां तक बात क्लियर है भाई? सूर्य देव को समर्पित क्या है तीसरे मंडल में? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। इसमें 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला जाता है? इन ऋचाओं को खिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है। आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोलते हैं, तो उनको खिल नाम से जानते हैं। यहां तक बात क्लियर? आगे देखेंगे, इसका जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था में कुछ इस प्रकार से वर्णन मिलता है, किसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 पार्ट है। क्या है? ब्रह्मा के 4 पार्ट है। तो जो ये मान लेते हैं कि यह ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा की ये जो सर वाला पार्ट है, इसमें कहते हैं कि ब्राह्मण का जन्म होता है। कहाँ का? ब्राह्मण, ठीक है। अब इन भुजाओं से किसका जन्म होता है? क्षत्रियों का। किनका? क्षत्रिय, है ना। और ये जो पैर की जंघा से, किनका? वैश्य का। और पैर के तलवों से किनका? शूद्र का। बात समझ गए? तो ये किसमें वर्णन है? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यहां तक बात क्लियर? ये सारी बात समझ में आ गई। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अभी गाय को इसमें अधन्या कहा गया है, अर्थात हत्या ना करने वाली। क्या? हत्या ना करने वाली। गाय का पर्याप्त मात्रा में सम्मान मिला है, किसमें? ऋग्वेद में मिला है। अच्छा, अब इसमें मंत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा मंत्र, क्या? सबसे ज्यादा मंत्र अगर किसी को समर्पित हैं तो वह हैं आपके इंद्र देवता। इनको 250 मंत्र समर्पित किए गए हैं। इन्हें पुरंदर नाम से भी जाना गया है वहां पर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं अग्नि को। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मंत्र किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। इसको कहा गया है वैदिक सभ्यता में कि अग्नि जो है मनुष्य और देवता, कौन? देवता और मनुष्य के बीच में क्या है? बीच में कौन? अग्नि मध्यस्थता करेगी। कौन? अग्नि क्या करेगी? मध्यस्थता करेगी। यह ऋग्वेद हमारा कहता है। आगे देखेंगे, अब देखो इसके ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं वेदों के पास। संहिता के पश्चात अरण्यक और ब्राह्मण वगैरह क्या माने गए? उसके बाद माने गए हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से ऋग्वेद के? एक ऐतरेय ब्राह्मण है और एक कौशितकी ब्राह्मण है। आपसे पूछेगा ऋग्वेद के ब्राह्मणों के नाम बताइए, तो कौन कौन से? एक ऐतरेय, एक कौशितकी। एक पॉइंट और बनता है कि इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं सर? इसका पाठकर्ता को होत बोलते हैं। यहां पर नहीं लिखा क्या? चलिए मैं लिख देता हूं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को हम लोग बोलते हैं होत। कहीं कहीं होत्रा भी मिल जाता है, लेकिन होत्र बोलते हैं। बात समझ गए? तो बात समझे यहां तक? क्या बोले? ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सर
यजुर्वेद की। किसकी बात करते हैं? यजुर्वेद की। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसके पाठकर्ता को बोलते हैं अर्धवर्यु। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ किनारे कर देता हूं। इसके पाठकर्ता को सर क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु बोलते हैं। बात क्लियर है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? ह्रोत। ठीक है, यहां तक बात समझे। अब आगे समझो, जो आपका यजुर्वेद है ये दोनों पद्धतियों में लिखा गया है, गद्य और पद्य। यहां तक बात क्लियर। यजुर्वेद, ऐसा पूछा जाएगा आपसे, ऐसा कौन सा वेद है जो दोनों पद्धतियों में लिखा गया है? तो आपका क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों पद्धतियों में लिखा गया है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। किस पार्ट? एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। बात समझे? यजुर्वेद को दो पार्टों में बांटा गया है। किस किस में? ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, अब इसमें मिलता क्या क्या है? तो इसमें यज्ञों के नियम मिलते हैं, पाठ पूजा का नियम मिलता है, बलि के नियम मिलते हैं। बात समझे? मंत्रों के साथ साथ क्या उसके नियम होंगे, बलि वगैरह के, यज्ञ के नियम क्या होंगे, तो ये सब नियम वगैरह कहां से प्राप्त होते हैं? आपको यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं। अब इसके ब्राह्मण की बात करें तो देखें, इसके एक ब्राह्मण है तैत्तरीय और एक ब्राह्मण है शतपथ। बात समझे भाई? यजुर्वेद के ब्राह्मणों की बात करें तो कौन कौन से होगा? तैत्तरीय और शतपथ। अगर मैं पूछूं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, तो एक है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और एक है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। और इसमें बात करें तो एक तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ और एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब बात समझो आगे। अब देखो, स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया? अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। आपसे पूछेगा किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में सर स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यहां तक बात क्लियर? सारी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं, सामवेद के बारे में समझते हैं। अच्छा, साम का अर्थ क्या है? साम का अर्थ है आपका गान। गान समझना, मतलब गाने की एक पद्धति। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। बात समझे? सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गात। बात समझे? उद्गात, कहीं कहीं उद्गात मिल जाता है, उद्रात मिल जाता है। तो भाई सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं सर? हम उद्गात बोलते हैं। यहां तक बात समझे? और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? सामवेद को कहा गया है। इसमें सूक्तों की बात करें तो 1810 सूक्त हैं। कितने हैं? 1810 सूक्त हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? पंचविश। बात समझे भाई? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? पंचविश। यहां तक बात समझ गए। अब सामवेद में क्या क्या मिलता है हमको, ये भी देखते हैं थोड़ा सा। माफ कीजिएगा, अथर्ववेद में। अब अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? 731 मंत्र बताए गए हैं। किसमें? अथर्ववेद में। सर बात समझ गए? अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कुल टोटल कितनी बताई गई है? 731 बताई गई है। इसमें पद्यों की संख्या कितनी है? कुल 6000 पद्य हैं। बात समझे? सामवेद में मंत्रों की संख्या आपकी 731 है और कुल पद्य 6000 हैं। अब इसमें क्या क्या है? एक औषधि, इससे हमें औषधि के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? अथर्ववेद में। और उससे पूछेगा कि औषधि के विषय में जानकारी किस वेद में मिलती है, तो आप बताएंगे अथर्ववेद में। और देखिए, अंधविश्वासों के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? और अथर्ववेद में। जादू टोना की जानकारी किसमें मिलती है? अथर्ववेद में। है कहीं? ये देखिए, जादू टोना की जानकारी कहां से मिलती है? अथर्ववेद में। विवाह की पद्धतियों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? आपकी अथर्ववेद में। राजा का चुनाव किस प्रकार से होगा और किस प्रकार का राजतंत्र होगा? राजतंत्र। अथर्ववेद में एक और पॉइंट है आपका, राजतंत्र कैसा होगा, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? आपकी अथर्ववेद से मिलती है। रोग निवारण, अब एक बात समझिए, अगर रोगों की जानकारी मिलेगी तो रोग निवारण की भी जानकारी मिलेगी, वो भी किसके द्वारा? औषधियों के द्वारा। तो ये सब कहां से प्राप्त होता है? आपका अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको श्राप के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। वरदान और जो श्राप वगैरह होते थे ना, उनकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? आपका अथर्ववेद से। इसी प्रकार से आपका वशीकरण की जानकारी भी कहां से प्राप्त होगी? अथर्ववेद से ही वशीकरण की जानकारी प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। यहां पर यही अथर्ववेद में मैंने बताया ना कि राजतंत्र का वर्णन मिलता है। तो इसी राजतंत्र के वर्णन के दौरान इसमें बताया गया है, सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां माना गया है। प्रजापति कौन है? प्रजापति से यहां से राजा की बात की गई है। तो सभा और समिति, बात समझे? जो सभा उसके साथ लगती थी और जो उसका कार्यान्वयन करती थी समिति, तो इसको क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। बात समझ गए यहां तक? अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे अभी अंतिम वेद, नया वेद कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे सर? अथर्ववेद। बात क्लियर है यहां तक? भाई समझ गए यहां तक कि
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीन नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, अब देखो, अब एक पॉइंट समझो, सबसे पहले हमने किसको प्रधानता दी है, इसका बात समझना। तो सबसे पहले संहिता को प्रधानता मिली है। संहिता में कौन? ये चारों वेद आ जाएंगे, चार वेद, बात समझ गए? चार वेद किस में आ जाएंगे? संहिता के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखो, संहिता के अंदर चार वेद, फिर इसके बाद दूसरे नंबर में किसको प्रमुखता दी गई है वैदिक सभ्यता में? आपके ब्राह्मण को दी गई है, ब्राह्मण ग्रंथों को। अभी अभी जस्ट मैंने अभी बताया ना, ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तरीय वगैरह, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों को, शतपथ ब्राह्मण वगैरह, तो ये सब किस समझ गए ना कि पहले संहिता को प्रमुखता दी गई है, इसके बाद ब्राह्मण को दी गई है। और एक पॉइंट याद रखना कि जो भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये सब किस प्रकार से, किस शैली से लिखे थे? गद्य शैली से लिखे हुए थे। समझ में आया यहां तक बात कि जो भी ब्राह्मण ग्रंथ थे किस शैली में थे? गद्य शैली में। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आपको अगर प्रमुखता प्रदान की गई है तो वो थे अरण्यक, और अरण्यक के बाद आपको प्रधानता प्रदान की गई है तो वह उपनिषद। अगर उपनिषदों की संख्या की बात करें तो वह कितनी है? 108। यहां तक बात समझे? अब देखो नीचे आप लोग वेदांग देख रहे होंगे, देख रहे हैं वेदांग। अब जब इन वेदांगों की बात की जाए सर, तो भाई वेदांग कुल टोटल कितने हैं? अपने वैदिक सभ्यता में 6 वेदांग माने गए हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। बात समझे? कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद। ये 6 वेद, ये आपके 6 क्या माने गए हैं? वेदांग माने गए हैं। वेदांगों के माध्यम से आप वेद का अध्ययन कर सकते हैं, समझे? तो कौन कौन से? शिक्षा हो गए, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। यहां तक बात क्लियर है? अब पुराणों की अगर बात की जाए सर, तो यहां समझिएगा कि भाई पुराण कितने हैं टोटल? 18। बात समझे? पुराण कितने हैं? 18 है। बात समझे? यहां पर हमने क्या समझा? पुराण कितने हैं? 18। अगर आपसे उपनिषद पूछे तो कितने हैं? 108। वेद पूछे तो कितने हैं? 4। सबसे प्राचीन वेद पूछे तो कौन सा है? ऋग्वेद। बात समझ गए? तो अब मैं बात करूंगा पुराणों की, तो पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18। और सबसे प्राचीन पुराण की बात की जाए तो वह है आपका मत्स्य पुराण। बात समझे? सबसे प्राचीन पुराण की बात की जाए तो कौन सा पुराण होगा? मत्स्य पुराण। अभी आगे देखेंगे अग्नि पुराण में किस चीज की जानकारी मिलती है। अग्नि पुराण में आपको राजतंत्र व कृषि से संबंधित विवरण प्रदान किया गया है, और वो मिलता है आपका कृषि और राजतंत्र से संबंधित जो विवरण प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? आपका अग्नि पुराण से प्राप्त होता है। अब कुछ वंशों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये बताइए कि सर मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो भाई मौर्य वंश का वर्णन जो मिलता है वो आपका विष्णु पुराण में मिलता है। बात तो समझ गए यहां तक? अब बात करेंगे मत्स्य पुराण में, तो सर आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और इसी प्रकार से वायु पुराण की बात करें तो गुप्त वंश का वर्णन किस में मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। तो भाई देखिए ये थी सारी आज का विवरण जो हमने बाकायदे तरीके से पढ़ा है और समझा है। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन कराऊंगा पूरा, और आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है? एक बार मैं फिर से इसका क्या कराता हूं? रिवीजन कराता हूं, तुरंत कराएंगे, जल्दी से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संहिता। संहिता 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बात समझे? और फिर इसके बाद बताएंगे कि ये चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में बात करेंगे तो 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। बात समझ गए? और तीसरे मंडल में क्या है? सूर्यदेव को समर्पित, सूर्यदेव अर्थात सावित्री को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। बात समझ गए? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है। 10वें मंडल में आपका वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 4 स्थानों की बात की गई है। सर को बताया गया है ब्राह्मणों से रिलेट करके, हाँ, भुजाओं को बताया गया है क्षत्रियों से रिलेट करके, पैर की जंघाओं को बताया गया है वैश्यों से रिलेट करके, और शूद्रों को बताया गया है पैरों से रिलेट करके। बात समझ गए? मुख से रिलेट करके ब्राह्मणों को इस प्रकार से बताया गया क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य ही होता था पूजा पाठ करना, मंत्र वगैरह गान करना। समझ गए? और भुजाओं अर्थात बल की आवश्यकता किसको पड़ती है? क्षत्रियों को पड़ती थी, क्योंकि वो क्या करते थे? वो आपका बचाव का कार्य करते थे, युद्ध वगैरह लड़ते थे, ठीक है? अगर बात करें कि इकोनॉमी किस प्रकार से मजबूत होगी, शरीर किस प्रकार से खड़ा होगा, तो आपकी जंगों से खड़ा होगा, तो उसका निर्धारण कौन करता था? वैसे करते थे। इसी प्रकार से शूद्रों की बात की गई है, पैरों से जो साफ सफाई वगैरह का कार्य बात करते हैं। ये आपका वैदिक सभ्यता 4 वर्णों में विभाजित है। इसके बारे में आप सारी बात समझ गए होंगे। अच्छा, ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, अर्थात ना हत्या करने वाली। यहां तक बात समझ गए? इंद्र के लिए 250 मंत्रों की बात की गई है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, युद्धों का देवता कहा जाता था, और विजय करने वाला देवता कहा जाता था। अर्थात कहने का मतलब इंद्र की सबसे ज्यादा पूजा होती थी किसमें? ऋग्वेद में, वैदिक सभ्यता में। यहां तक बात क्लियर? अब आगे बात करते हैं अग्नि को। अग्नि को वैदिक सभ्यता में बताया गया है कि ये मनुष्यों और देवताओं के बीच की कड़ी है।
तो इसमें अग्नि का भी बहुत बड़ा स्थान है। इसको मतलब लगभग 200 मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है सिर्फ अग्नि के लिए। तो नंबर 1 में अगर किसी देवता का वर्णन है तो इंद्र का 250 मंत्रों के साथ और 200 मंत्रों के साथ अग्नि को दूसरे नंबर पर वर्णन प्रदान किया गया है। आगे बात समझो। अब देखो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन कौन से, एक है ऐतरेय, एक है कौशिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पूछ लेता है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए, तो ऐतरेय और कौशिकी। बात समझ गए यहां तक। और इसके पाठकर्ता को होत्र या होत्रा, कहीं कहीं होता मिल जाता है, कहीं कहीं होत्र मिल जाता है। तो भाई होत्र किसको कहा जाता है, ऋग्वेद के पाठकर्ता को। बात समझ गए। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो अर्धर्व कहा जाता है। बात समझ गए। इसी प्रकार से उद्गात आपके सामवेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। आगे देखेंगे यजुर्वेद की बात करें तो भाई यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धर्व कहा जाता है। यज्ञ के नियम के और बलि के मंत्रों के नियम वगैरह वगैरह, ये जो नियम वगैरह बताए गए हैं तो किसमें बताए गए हैं, यजुर्वेद में। कब बताए गए हैं, 2 पार्टों में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। दोनों पद्धतियों में लिखा हुआ है, गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। अब इसके ब्राह्मण कौन कौन से, तैत्तरीय और शतपथ। शतपथ ब्राह्मण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कहते हैं ऋग्वेद के बाद अगर वैदिक सभ्यता में किसी को स्थान प्राप्त था तो वो शतपथ ब्राह्मण को प्राप्त था। और शतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया है कि स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है। समझ गए। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें यह भी समझ में आया कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का बड़ा महत्व था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सरस्वती, इन सबका आपने नाम सुना होगा। ये सब कहां से संबंधित है, आपकी वैदिक सभ्यता से संबंधित विदुषी महिलाएं हैं। कहने का मतलब उस टाइम पर महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। आगे देखते हैं सामवेद की बात करें तो भाई साम का अर्थ ही है क्या, गान। तो इसे क्या कहा जाएगा, भारतीय संगीत का जनक कहा जाएगा। 1810 क्या है इसके सूक्त है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश कहा गया है। क्या कहा गया है सर, पंचविश कहा गया है। इसके बारे में इतना ही वर्णन मिलता है। और इसके बाद करेंगे आपका अथर्ववेद की, तो इसमें कुल 731 मंत्र, कुल 6000 पद्य है। बात समझे, कितने, 731 मंत्र और 6000 पद्य। औषधि का वर्णन, अंधविश्वासों का वर्णन, रोग निवारण के बारे में, विवाह की जानकारी, 4 प्रकार के जितने भी विवाह होते थे, गंधर्व विवाह वगैरह होते थे ना, देव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, तो विवाहों का वर्णन, आपके राजा का चुनाव, राजतंत्र किस प्रकार होगा, श्राप, अभिशाप, है ना, और जादू टोना का विवरण किससे मिलता है, अथर्ववेद से आपके मिलता है। इसके अलावा सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, किसमें, अथर्ववेद में कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। संहिता की बात करें तो सबसे पहले संहिता चारों वेद आ जाएंगे। कौन कौन से, नंबर 1 में ऋग्वेद सबसे प्राचीन, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, है ना। और फिर इसके बाद दूसरा स्थान किसको प्राप्त है, ब्राह्मण को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के बाद अगर किसी को स्थान प्राप्त था तो शतपथ ब्राह्मण को प्राप्त था। बात समझ गए। तो संहिता के बाद कौन सा नंबर आता है, सबसे पहले ब्राह्मण का। ब्राह्मण के बाद अगर किसी को महत्व प्रदान किया गया है तो अरण्यक, और अरण्यक के बाद उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। और ब्राह्मण को किस शैली में रखा गया है, गद्य शैली में लिखा गया है। 6 प्रकार के वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। बस समझ गए क्या क्या, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। मेरे साथ बार बार बोलिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। समझ गए। तो इस तरह से क्या है, ये 6 वेदांग है। पुराणों की बात की जाए तो सर 18 पुराण है। और सबसे प्राचीन पुराण की बात किया जाए तो मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण में आपके आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण में आपके मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण में आपके गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। राजतंत्र व कृषि से संबंधित विवरण आपके अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। यहां तक बात समझ में आई। तो ये सारे पॉइंट आपने वैदिक सभ्यता से संबंधित और वेदों से संबंधित जो आपके एग्जाम में बनते हैं और अधिकतर बनते ही रहते हैं, तो मैंने आज कवर करा दिए। बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। सभी मेरे भाइयों को जय हिंद, जय भारत।